चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। ठीक है। कल भारत सरकार ने एक प्रस्ताव सबके सामने रखा कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज चर्चा होने लगी कि आखिर इस विशेष संसद सत्र का मतलब क्या। कई राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करने लगे, कई अखबार, कई टीवी चैनल्स। ठीक है। आज एक और बड़ी खबर आ गई कि पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई। ये कमेटी लोगों से राय मांगेगी कि नहीं, आखिर इस पर आम जनता की क्या राय। जो शिक्षाविद हैं, कानूनविद हैं, वो अपनी अपनी राय देंगे कि भाई साहब इसका फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है। ठीक है। इसके पूरे इस मसले पर एक चर्चा करते हैं कि इसकी शुरुआत आज से नहीं, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1991 में। भारत का जो विधि आयोग है वो कहता है कि वो समर्थन करता है वन नेशन वन इलेक्शन का, यानी एक देश में एक साथ चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन से मतलब ये है कि लोकसभा के चुनाव एक साथ, विधानसभा के चुनाव दोनों मिलाकर एक साथ किए जाए। ठीक है। इसके लिए ये तर्क दिया जाता है सरकारों के द्वारा कि साहब, जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव में अलग अलग पैसे खर्च होते हैं वो 50-50 के रेशियो में खर्च होंगे। ठीक है। 50-50 के रेशियो में खर्च होंगे। इसको बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि लोकसभा में खर्च हो रहा है 100 करोड़ और विधानसभा में खर्च हो रहा है 100 करोड़, दोनों मिलाकर हो गया 200 करोड़। लेकिन विधि आयोग ने ये कहा कि यदि ये इलेक्शन एक साथ कराए जाते हैं, एक साथ ये इलेक्शन होगा, तो खर्च में बहुत बड़ी बचत होगी। यानी जो 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वो मात्र 100 करोड़ लगेंगे। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली बार हो रहा है। ठीक है। ये इसकी शुरुआत हमने बताया कि 1991 में होती है। उसके बाद अगस्त 2018 में विधि आयोग ने एक बार और एक रिपोर्ट दी सरकार को और कहा कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की फार्मूला यदि अपनाया जाता है देश में, तो देश की संपत्ति में बहुत बड़ी बचत होगी। हमारा जो मुद्रा, जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं उनमें हम 50% पैसे बचाएंगे। उसके बाद 73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से भाषण देते हुए ये कहा कि नहीं, देश को सोचना चाहिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन कैसे लागू हो और इस पर आगे हमें विचार करना चाहिए। ये मुद्दे चल रहे थे। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस पर अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। राजनीतिक पंडित कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं, राजनेता कुछ और कह रहे हैं। ठीक है। अलग अलग तरह से अलग अलग बातें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली बार हो रहा है। तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले साल 1951-52 में, याद रखना, 1951-52, ठीक है, और उसके बाद 57-62, 1957 में, 1962 में और 1967 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। ठीक है। यहाँ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते। एक डाटा और आता है कि यहाँ पर मात्र 11 करोड़ रुपए में पूरी चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। 1951-52 में जब चुनाव हुआ था तो मात्र 11 करोड़ रुपए में, और यदि साल 2014 के चुनाव की आप बात करें तो 35 अरब रुपए खर्च हुए थे। 35 अरब पैसे खर्च हुए थे चुनाव, सिर्फ लोकसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है। लोकसभा चुनाव में 35 अरब
ये लाख में अभी और जाएगा, ठीक है। 35 अरब 46 लाख 35 अरब 86 करोड़ 35 अरब 86 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए थे 2014 के सिर्फ लोकसभा चुनाव में, ठीक है। 1967 अब सवाल ये आता है कि जब 1951-52 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में एक साथ चुनाव हुए, तो इसके बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग क्यों होने लगे? तो हुआ ये था कि 1967 के बाद कई विधानसभाएं, कई राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई, वहां चुनाव कराना पड़ा। और 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई, इस वजह से वहां चुनाव कराना पड़ा समय से पहले। और उसी के बाद से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग टाइम में होने लगे, ठीक है। अब इसमें एक बात और बताऊं कि 2022 में जो विधि आयोग है उसने लोगों से रिपोर्ट मांगी थी। अब ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इसमें एक बड़ी अड़चन ये है, अब सवाल ये आता है कि भाई अड़चन क्या है? बड़ी अड़चन ये है कि आपको संविधान में 5 अनुच्छेदों में बदलाव करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 174 और 356, ये 5 अनुच्छेदों में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। जो वो अब एक चीज और आता है कि आखिर, अच्छा हम क्या बताए, 1951-52 में खर्च हुए थे 11 करोड़, ठीक है। 2014 के लोकसभा में खर्च हुए थे अभी कितना बताए, 35 अरब 86 करोड़ 27 लाख, ठीक है। और जब 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहां खर्च हुए हैं 60,000 करोड़, ठीक है। यानी अब ये कहा गया कि चुनाव में जो पैसे का जो धांधली होती है उसको रोकने के लिए, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर तर्क दिया जाता है कि जरूरी क्या है। दोनों तरफ से तर्क दिए जाते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। पक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि साहब जो इतने पैसे हम 1951-52 में 11 करोड़ में ही चुनाव करा लिए, 14 आते आते हम 35 अरब पहुंच गए और यहाँ आते हम 60,000 करोड़ पहुंच गए। सोना लगाते थक जाओगे, कितने पैसे हैं, ठीक है। तो विधि आयोग का तर्क है या भारत सरकार का हाल फिलहाल तर्क ये है कि जो चुनाव में धांधलियां होती हैं, जो चुनाव में पैसे पानी की तरह बिल्कुल बहाए जाते हैं, उन पर कंट्रोल हो। सरकार के जो पैसे खर्च होते हैं वो लगभग ये 60,000 करोड़ जो खर्च हुआ, ये 30,000 करोड़ में ही लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा और साथ में विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, तो 30,000 करोड़ में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी 60,000 करोड़ में हमारा दोनों चुनाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे जब हम चुनाव, इसका एक डाटा आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक और डाटा, 2014 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, 2014 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें हमने अभी क्या बताया, एक एक राज्य का हम डिटेल में जब जाते हैं तो हरियाणा में क्या हुआ था कि 2014 में लगभग 29 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में खर्च हुए, विधानसभा हरियाणा अलग अलग राज्य वाइज होता है ना कि भाई एक राज्य में लोकसभा में कितना खर्च हुआ, ठीक है, एक राज्य में विधानसभा में कितना खर्च हुआ। तो 2014 में जब आप बात करते हैं तो खर्च ये है हरियाणा में 83 करोड़, ठीक है, 83 करोड़, ठीक है। और लोकसभा में यदि जो खर्च हुए पैसे, लोकसभा के पैसे की आप लोकसभा में जो पैसे खर्च किए उसका यदि आप बात करते हैं तो वो हो जाता है, सॉरी यहाँ 83 33 है, ठीक है, ये है 33 करोड़, ठीक है।
33 करोड़, और लोकसभा में आप बात करते हैं तो यहाँ है 29 करोड़। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 62 करोड़। ठीक है, विधि आयोग का तर्क ये है कि ये जो 62 करोड़ हैं, इस 62 करोड़ में हम माने 62 करोड़ खर्च नहीं होंगे, ये हम लगभग 30 से 35 करोड़ में दोनों चुनाव करा लें। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा दोनों का, यानी खर्च हमारा 50-50 के रेशियो में आ जाए। ठीक है, वही अब बात करते हैं झारखंड। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। अब बात करते हैं झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में जो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2014 में लोकसभा में, तो उसका खर्च हुआ था 89 करोड़। 89 करोड़। ठीक है, और ये है लोकसभा। ठीक है, और विधानसभा में जब आप बात करते हैं कि विधानसभा में कितना खर्च हुआ, तो विधानसभा में इसमें टोटल खर्च हुआ है 86 करोड़। 86 करोड़, यानी 89 करोड़ प्लस 86 करोड़। ठीक है, लगभग 8 में 16 लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब विधि आयोग का कहना है कि नहीं, हम 170 करोड़ जो खर्च कर रहे हैं, ये लोकसभा विधानसभा में हम दोनों चुनाव करा सकते हैं 50-50 के रेशियो, यानी 100 करोड़ में ही लगभग 100 करोड़ में ही ये दोनों चुनाव हो जाएंगे। तो हमारा 60 करोड़ यहाँ 70 करोड़ रुपए यहाँ बच जाएगा। वैसे ही हरियाणा में हमारा 50-50 पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम 30-35 करोड़ में वहाँ चुनाव करा लेंगे, जो 70 करोड़ लग रहे हैं वो हम 30-35 करोड़ में करा लेंगे। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है। अब विपक्ष में तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई साहब, केंद्र में जिसकी सरकार है उसी हिसाब से सब कुछ तय होगा, तो मोनोपोली आ जाएगी और एक ही पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकारें आने की संभावना बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? वन नेशन वन इलेक्शन। चलिए।